प्रिय विद्यार्थियों, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और स्वागत और अभिनंदन है उन तमाम सीखने वालों का जो सीखने के उद्देश्य से ही हमारे से जुड़े हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित प्रश्नों की एक श्रृंखला हमने शुरू की है, उसकी इस कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सामने पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? तो इन चार ऑप्शनों में से जो सही उत्तर है वो है मृदा लवणता, अर्थात मृदा लवणता के कारण जो है भू निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार है। निम्न में से कौन से देशों में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी? इसका सही उत्तर है मैक्सिको तथा फिलीपींस। अगला प्रश्न है, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो चार ऑप्शन है, रागी, ज्वार, मूंगफली। तीन ऐसी फसलें हैं जो शुष्क मौसम में ही है, या फिर ऐसे कहें कि शुष्क जलवायु में ही हम बोलते हैं, या शुष्कता बर्दाश्त कर लेती हैं। लेकिन गन्ना एक ऐसी फसल है जो शुष्क कृषि में नहीं की जा सकती है। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य खाद्य फसल क्या है? तो भारत में ज़्यादातर लोग चावल खाना पसंद करते हैं, तो इसलिए चावल सही उत्तर है। पश्चिम बंगाल में चावल की प्रमुख फसल है, तो पश्चिम बंगाल में चावल की अमन, बोरी, ओस अर्थात ये तीनों ही किस्में बोई जाती हैं, तो उत्तर होंगी ये सभी। रबी की फसल कब बोई जाती है? तो रबी की फसल अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है। भारत में गेहूं का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? इसमें सही उत्तर उत्तर प्रदेश है। एक कृषि वर्ष या उससे कम समय तक कृषि रहित भूमि को क्या कहते हैं या कहलाती है? तो उसका सही उत्तर है वर्तमान प्रतिभूमि। भारत में चाय की कृषि कब आरंभ की गई थी? इसका सही उत्तर है 1840 ईस्वी में असम में शुरू की गई थी। निम्न में से क्या साझा संपत्ति संसाधन है? सॉरी, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई है, इसको संसाधन पढ़िए। चरागाह, वन, जलीय क्षेत्र, तो ये सभी जो हैं साझा संपत्ति संसाधन हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, और पुनः एक निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।